या हाय दोस्तों। तो आज मैं ये पढ़ रही थी, तो पढ़ते पढ़ते भी मेरा पूरा नहीं हुआ अध्याय, तो मैंने फट से मोबाइल उठाया ये, क्योंकि ये अच्छी एक इन्फॉर्मेशन है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। रुद्राक्ष है एक, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। तो रुद्राक्ष कैसे बना पहले तो, और किस किस जगह पर शिवजी जी ने इसे खुद बनाया, और कौन सा रुद्राक्ष है जो सबसे ज़्यादा सही होता है धारण करना, तो मैं आपको जल्दी से बताऊंगी, क्योंकि मुझे आगे भी बढ़ना है। क्योंकि द रीज़न इसकी, पहले तो रुद्राक्ष का मैं बताती हूँ रुद्राक्ष हुआ ही कैसे। तो एक बार भगवान शिव जी बहुत गहरा ध्यान लगाकर अपनी तपस्या कर रहे थे, तो उनके मन में कुछ हलचल पैदा हुए, और उसी लीलावश उन्होंने अपने दोनों नेत्र यानी कि अपनी आंखें खोली। तो खोलते वक्त उनकी आंखों से कुछ जल की बूंदें गिरी, और वो जो जल की बूंदें गिरी, वहाँ से रुद्राक्ष नामक एक वृक्ष पैदा हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ से रुद्राक्ष का वृक्ष पैदा हो जाता है। तो रुद्राक्ष बनने की कहानी ये है। जब रुद्राक्ष वृक्ष पैदा हो गया, तो शिव जी ने इसे ये सोच कर कि ये भक्तों के अनुग्रह यानी कि पुण्य के लिए सही रहेगा, तो उन्होंने उसे बांटा, उस रुद्राक्ष को। एक तो विष्णु भक्त को और चारों वर्णों के लोगों को बांट दिया, यानी कि जो लोग होंगे, यानी कि जो जैसे हम, तो उन सब के पुण्य के लिए रुद्राक्ष जो है सही माना गया है। उसके अलावा भूतल पर यानी कि जमीन पर रुद्राक्ष को गौड़ देश में उत्पन्न किया गया। गौड़ देश में बता दूं, बंगाल के अंदर है अभी, और उसको बंगाल के अंदर एक गौड़ राज्य होता था, उस यहाँ पर उसे देश बोला गया है। तो वहाँ पर रुद्राक्ष का जो है एक पहला वृक्ष उत्पन्न किया गया था। उसके बाद मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, काशी व अन्य सभी देशों में भी इसके अंकुर उगाए गए। ये रुद्राक्ष को लगाने के लिए मैं बता रही हूँ। मलयाचल है आई थिंक छत्तीसगढ़ के अंदर, छत्तीसगढ़ में है, और इसका एक पर्वत है अभी भी इधर, अगर आप जाओगे छत्तीसगढ़ में, जहाँ पर जड़ी बूटी पाई जाती हैं। तो ये है रुद्राक्ष की कहानी। और जब आप रुद्राक्ष को धारण करते हो, तो इसमें बताया कि जैसे कि वैसे तो हिंदू जाति में, हिंदू धर्म में जाति का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ब्राह्मण है, और ब्राह्मण को ही बांटा गया 4 वर्गों में, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और ये चारों ही ब्राह्मण हैं। मैंने स्पेशली नहीं बनाई वीडियो, क्योंकि मुझे लगा ये हम सबको पता हो, क्योंकि हिस्ट्री में यानी कि उस टाइम पे एसएस होती थी, तो वहाँ पर यानी कि सोशल साइंस, उसमें शायद 5वीं 6ठी क्लास में मैंने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है। तो आई एम डैम श्योर कि आपको ये चीज़ पता होगी। पर जिन बेवकूफ़ों को नहीं पता है, जो जाति पाति, कोई कहता है मैं राजपूत हूँ, कोई ब्राह्मण कहता है, कोई कुछ, तो भैया सभी ब्राह्मण हैं। ये हमारे धर्म में जाति पात का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो ये चीज़, तो हम रुद्राक्ष की बात कर रहे थे। तो रुद्राक्ष बनने के बाद इसमें ये कहा गया कि हर एक इंसान अपनी जैसे कि कोई शूद्र है, कोई वैश्य ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, फिर कोई सिर्फ ब्राह्मण है, तो उनके हिसाब से रुद्राक्ष उसे धारण करना चाहिए। तो जब आप रुद्राक्ष धारण कर रहे हो, तो कौन सा रुद्राक्ष, अगर आपने आंवले के फल के बराबर अगर कोई रुद्राक्ष है, तो उसे सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। बेर के फल के बराबर को मध्यम श्रेणी का बताया गया है, और चने के बराबर अगर कोई रुद्राक्ष, तो उसे निम्न कोटि का बताया गया है। लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग बेर के फल के बराबर का रुद्राक्ष भी अगर धारण करते हैं, तो जितना वो छोटा होगा, ये ध्यान रहे, वो उतना ही उत्तम फल देने वाला होगा। उससे जो भी सुख और सौभाग्य की वृद्धि उससे प्राप्त होगी। तो ये कुछ अलग अलग तरीके के रुद्राक्ष हैं। बेसिकली तो 3 ही हैं, जो अपनी जाति के अनुसार सबको धारण करना चाहिए। बस एक चीज़ ये ध्यान रखें जो इसमें बताई गई है, कि रुद्राक्ष जब आप धारण कर रहे हो, तो कौन सा रुद्राक्ष है जो धारण नहीं करना चाहिए, जिसका त्याग कर देना चाहिए। एक तो वो रुद्राक्ष जिस पे कोई कीड़े लगे हों, कोई किसी कीड़ों ने दूषित किया हो। दूसरा जो कहीं से टूटा फूटा हो, या जिसमें कोई दाने नहीं उभरे हों, या फिर जो पूरी तरह से गोल ना हो, वर्ण युक्त हो, तो इस तरह के रुद्राक्ष को कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। इस तरह के रुद्राक्ष का त्याग कर देना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने से, जैसे मैंने कहा कि अपने जो जाति जो हम इसी को बोल रहे हैं, हम ब्राह्मण की जो 4 कैटेगरीज, इसके हिसाब से अगर आप रुद्राक्ष धारण कर रहे हो, तो रुद्राक्ष धारण करने से इंसान के मन को शांति मिलती है, सुख समृद्धि आती है, और सबसे मेन चीज़, उसकी सोचने समझने की शक्ति बदलती है। मैं ये कहूँगी, बदलती का मतलब है कि कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है उसकी, वो कुछ अलग तरीके से सोचेगा, या इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि क्रिएटिवली माइंड
जिसको हम बोलते हैं। एक इसी में मैंने चीज़ पीछे पढ़ी थी कि रात्रि यानी ये नाइट की कितनी इम्पोर्टेंस है। मतलब नॉर्मली तो खैर नाइट में हम सब सोते ही, हम लोग कहते हैं रात सोने के लिए बनी है, बट अगर मैं सही में अगर आपसे कहूँ तो शिव पुराण में ये बताया गया है कि वो लोग जो रात में नहीं सोते या फिर कुछ अगर काम करते हैं तो वो दिन के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रांगली वर्क करेंगे, बल्कि उनका माइंड उतना ज़्यादा क्रिएटिव होगा, वो दिमाग की सोचने समझने की शक्ति डबल होती है रात्रि में। तो रात बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेसिफिकली कुछ समय है, कुछ रात के 1 बजे से 3 बजे के बीच में, जहाँ पर इंसान चाहे तो अगर उस वक्त अगर वो काम करेगा तो वो काम ज़्यादा तेज़ दिमाग के साथ काम करता है, उसकी शक्ति डबल हो जाती है रात में। तो ये एक चीज़ थी, ये चीज़ हो सकती है कुछ आपको पहले से पता हो, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपको ये चीज़ बतानी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मुझे क्योंकि आगे पढ़ना है तो मैंने आज बहुत फटाफट बोला जैसे कि आपने देखा। हाँ, तो कल शायद मैं थोड़ा सा स्लो बोलूँ। चलो एनीवेज, बाय बाय।